तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के ना होने पर। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माइंड स्पेस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैनिक अटैक्स, पैनिक डिसऑर्डर या एंग्जाइटी अटैक के बारे में। आजकल बहुत सारे लोग मिल रहे हैं हमें जिनको अचानक घबराहट, बेचैनी, धड़कन ये सब हो रहा है और जानलेवा लगता है। आज हम एंग्जाइटी के अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग 30 से 35% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी एंग्जाइटी अटैक आया होगा। एंग्जाइटी अटैक मतलब क्या है? आप इसे पैनिक अटैक भी कह सकते हैं, पैनिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि अचानक बेचैनी, धड़कन होना, घबराहट होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, मुंह सूखना, आंखों के सामने अंधेरा जैसा आना, सर का भारीपन, गर्दन पर दर्द करना और सांस लेने में दिक्कत होना। यूँ लगता है जैसे आपको हार्ट अटैक आने वाला है। तेज़ घबराहट, बेचैनी, यहाँ तक कि पसीने भी आ सकता है, चक्कर की फीलिंग आ सकती है और ऐसा लगता है कि शायद मुझे कुछ हो जाएगा, अब मुझे जान चली जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अटैक बिना वजह आता है। घर बैठे बैठे आ सकता है या चलते चलते आ सकता है या कोई भी जगह पर आ सकता है जिसके लिए कोई कारण नहीं हो सकता है। क्योंकि एंग्जाइटी अटैक बिना वजह आता है, कहीं पर भी आ सकता है, चलते फिरते आ सकता है, बैठे बैठे आ सकता है, सोते समय आ सकता है, जागते समय आ सकता है। इसका जो एक्सपेक्टेशन है कि मुझे हो जाएगा, ये उस इंसान को और डरा देता है। फिर कहीं जाऊं कि नहीं, कहीं जाऊंगा रास्ते में कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तो अकेले जाने में डर लगने लगता है। ये अटैक्स अक्सर ऐसी जगह पर जहां आने के चांसेस हो जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल है, वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। जैसे क्राउडेड प्लेसेस हो सकती है, लिफ्ट्स हो सकते हैं, एरोप्लेन हो सकता है, अंडरग्राउंड्स हो सकते हैं या बंद कमरा हो सकता है। अक्सर इसे हम एग्रोफोबिया कहते हैं। इन जगहों को वो टालने की कोशिश करेगा, इन जगह रोज नहीं जाएगा, क्राउडेड ट्रेन्स में नहीं चढ़ेगा, जहाँ पर गर्दी है वहाँ पर उसे अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगा। अगर दरवाज़ा बंद है तो वह खिड़की खोलेगा या बाहर खुले में जाना पसंद करेगा। एंग्जाइटी के लक्षण वो 10-15 मिनट के लिए आते हैं और बाद में चले आते हैं। उसके बाद जैसे कुछ नॉर्मल है ऐसा लगने लगता है। अक्सर क्योंकि अटैक आता है, सीवियर एंग्जाइटी रहती है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस दौरान ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, तो आमतौर पर ईसीजी निकालना ज़रूरी हो जाता है। इसके लक्षण हार्ट अटैक से मिलते हैं, इसलिए अक्सर वो आईसीयू में भर्ती हो जाता है। सेफ्टी के तौर पर 1 या 2 दिन उसे रखा जाता है, दवा दी जाती है, घर आने के बाद वापस सेम प्रोसीजर। इस तरह कंटिन्यूस आता रहता है। उसके तपास में कुछ नहीं आएगा, रिपोर्ट सब नॉर्मल आएंगे और कंटिन्यूस एंग्जाइटी की वजह से पेशेंट परेशान रहता है। तो ये होते हैं एंग्जाइटी अटैक के लक्षण। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जिससे ये बीमारी हमें आए ही नहीं? अक्सर जैसा आप जानते हैं हमारी लाइफस्टाइल्स आज की ऐसी है कि जिसमें भागदौड़ है, को अपने लिए टाइम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने आप के लिए 2 घंटे देने चाहिए, 1 फॉर एक्सरसाइज एंड 1 फॉर डूइंग सम रिलैक्सिंग एक्टिविटी। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसा रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, जॉगिंग हो सकता है या आपका फेवरेट जो चीज़ है वो करने के लिए हो सकता है। फिज़िकल फिटनेस मैटर्स, इसलिए मेरी राय है कि सब लोगों ने 1 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जिसमें हम अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं किसी समुद्र के किनारे आँख बंद करके और वहाँ पर 10 मिनट रह सकते हैं। फिर प्राणायाम है या सिर्फ आँख बंद करके कंटिन्यूस सांस लेके उनकी गिनती करना, 50 सांस तक लीजिए आप एंजॉय करते हुए, आराम से लेकर छोड़िए, तो उससे भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्योंकि सांस एंग्जाइटी में तेज़ होती है, हम सांसों को कंट्रोल करके रिलैक्स करते हैं तो एंग्जाइटी अपने आप ही कम हो जाती है। टेंशन में हमेशा सांस तेज़ हो जाती है, अगर हम सांस को कंट्रोल करते हैं तो एंग्जाइटी चली जाएगी। रिलैक्स रहना, पॉजिटिव माइंड रखना, अपने आप से जो हम बात करते हैं वो पॉजिटिव रखना, अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना, इससे हमारी एंग्जाइटी लेवल्स कम रहेगी। जोक्स करना, हंसी मजाक करना, पिकनिक्स, बाहर जाना, ये सब चीज़ें भी हमको रिलैक्स करती है। क्योंकि हमारे रूटीन लाइफ से हमको थोड़ा वक्त निकाल कर ये सब चीज़ें करने के बाद ही हम रिलैक्स रह सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल माइंड स्पेस अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।